मौजूदा वक्त में जब ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए, यह लगातार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है क्योंकि देश का कर्मचारी वर्ग वो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से पूरी जिंदगी भर अपनी नौकरी करता है। क्यों नहीं उसको जो है नौकरी के बाद में पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में माननीय सांसद और माननीय सत्ता में बैठे लोग वो कहते हैं कि साहब पेंशन क्यों मिले, पेंशन अगर मिलेगी तो देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। यह भाजपा के मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल के अंदर कहा। आज मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं और ये आंकड़े देख करके आप चौंक जाएंगे। मौजूदा सत्ता, भाजपा की सत्ता, नरेंद्र मोदी की सत्ता और उनकी सत्ता के अंदर कैसे सांसद मलाई कूट रहे हैं। जो कुछ हजार रुपए लोगों की पेंशन बनती है उन कर्मचारियों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है सरकारी अलग अलग विभागों के अंदर, उनकी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए पेंशन नहीं है। लेकिन कैसे ये सांसद सत्ता में बैठ करके मलाई कूट रहे हैं और मोदी के राज में और मोदी के सांसद हैं। इस बात को जरा आप समझिए, आपको समझ में आएगा कि देखिए कहने की बातें और दिखाने की बातें क्या होती हैं और सच्चाई क्या होती है। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, भास्कर ने खबर की है और भास्कर की खबर आप देखिए। दोबारा चुने गए 71 सांसदों की संपत्ति 286% बढ़ी, 6 करोड़ से बढ़कर के 24 करोड़ हुई। इनमें भाजपा के 43 और कांग्रेस के 10 सांसद हैं। दोनों तरफ हैं, लेकिन किस तरफ ज्यादा है और किस तरफ कम होने चाहिए थे, क्योंकि कांग्रेस को तो भ्रष्टाचारी और कांग्रेस को तो लुटेरी, इस तरह की पार्टी और इस तरह के उनके सांसद बताए गए कि इसमें तो 2G होता था, 3G होता था, ये होता था, वो होता था। लेकिन माननीय साहब, अब आपका तो जो है सुशासन चल रहा है ना, प्योर मोदी जी का तो एकदम से राम राज जैसा शासन चल रहा है, तो उसमें क्यों आखिरकार 4 गुना आपके सांसद हैं? सवाल ये है। खबर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है वो पैसे बढ़े हैं। लोकसभा के लिए 2009 और 2019 के बीच दोबारा से निर्वाचित हुए 71 सांसदों की संपत्ति औसतन 286% तक बढ़ गई है। 2009 में 71 सांसदों की संपत्ति, औसत संपत्ति 6.15 करोड़ यानी 6.25 करोड़ रुपए थी, जो 2014 के अंदर 16.23 करोड़ रुपए हो गई। अगले 5 सालों में यानी 2019 में यह 17.59 करोड़ से बढ़ करके 23.75 करोड़ हो गई। इन सांसदों द्वारा किए गए हलफनामे के आधार पर नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा भी किस किस पार्टी के कौन कौन से सांसद हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से रेगुलरली लगातार इनकी जो संपत्ति है वो बढ़ रही है, कोई चिंता नहीं है। अब जो है भाजपा के तरफ जो है, भाजपा के जो समर्थक हैं या भाजपा को चाहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं, ना घर है ना परिवार है, कोई कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ देश के लिए कमा रहे हैं। अब मोदी जी या तो इतने भोले हैं कि वो अपने आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, अपने आप कुछ जोड़ नहीं रहे हैं और उनके सांसद सारे मलाई काट रहे हैं। आप बताइए ये बात आपको हजम होती है क्या? या फिर आप इस बात को दूसरी तरफ से उल्टे तरीके से अगर जो है इस बात को इधर से नहीं बल्कि इधर से सोचेंगे तो मोदी के सांसद इतनी मलाई काट रहे हैं तो मोदी जी कितनी मलाई काट रहे होंगे? सोचिए जरा इस बात को, सोचने वाली बात है। और यही लोग जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर कहते हैं देश दिवालिया हो जाएगा। 10 साल के अंदर जो है वो अगर 10 ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी तो 10 साल के अंदर देश दिवालिया हो जाएगा। साहब आप लोगों का भी तो 10 साल हो गया है और आप लोगों की संपत्ति कहां से कहां चली गई है, तब तो देश दिवालिया नहीं हुआ। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाएगी, अगर हमारे सरहद पर बैठे जवानों को अगर पेंशन लागू कर दी जाएगी तो देश दिवालिया हो जाएगा। आगे आप देखिए, इनमें भाजपा के 43 हैं, कांग्रेस के 10 हैं, तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के 7 हैं, बीजेडी और शिवसेना के 2-2 सांसद हैं, जेडीयू के और एआईएम के और एआईडीयूएफ के और
IULM NC के और श्रोमणी अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एक सांसद हैं। भाजपा सांसदों की संपत्ति औसतन 15 करोड़ रुपए और कांग्रेस के सांसदों की संपत्ति 10 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस के 5 करोड़ रुपए बढ़ी है। तो ये आपके सामने सारी पार्टियों का लेखा जोखा है, लेकिन मौजूदा सत्ता में जो है उससे सवाल पूछे जाने चाहिए। दूसरी पार्टियों की भी बढ़ी है, लेकिन कितनी बढ़ी है वो आपके सामने है। अब आप बताइए, इनको कोई अधिकार है, इनको कोई नैतिकता का अधिकार बनता है क्या कि ये लोग जो है वो सरहद के सैनिकों की और देश भर में जो अलग अलग सरकारी विभागों में बैठे हुए कर्मचारी हैं उनकी संपत्तियों पर ये लोग जो है सवाल करें, ये लोग बताएं कि देश दिवालिया होगा कि नहीं होगा। और केवल जो है वो ऐसा नहीं है कि सांसदों की तनख्वाह बढ़ी है या सांसदों की संपत्ति बढ़ी है, राज्यों के अंदर भी कैसे विधायक मजे काट रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए, हरसिमरत कौर जो कि भाजपा की सहयोगी पार्टी रही, लंबे समय तक सहयोगी पार्टी रही, सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी, लेकिन अब छोड़ दिया साथ, पंजाब के अंदर अकाली दल, उनकी जो संपत्ति है वो 157 करोड़ इजाफा हो गया है। देखिए साहब, 3 सदस्यों की जो दौलत है वो 1100 से 4000% बढ़ी है। इस प्रतिशत में कर्नाटक के बीजापुर के सांसद रमेश हैं, भाजपा के सांसद हैं रमेश चंदप्पा, इनकी 72 इनकी साल है उम्र, और संपत्ति जो है इनकी सबसे ज्यादा 4189% बढ़ी है इनकी संपत्ति। 2009 में उनकी संपत्ति 1.18 करोड़ रुपए थी, जो 2014 में 8.94 करोड़ हो गई और 2019 में 50 करोड़ रुपए हो गई। मोदी जी आए तब ये 1 करोड़ रुपए था केवल इनके पास में, अब 50 करोड़ रुपए है। अब बताइए आप, अब कोई बोलेगा, कोई मुंह खोलेगा, कोई चर्चा करेगा, कहीं पर कोई बहस होगी इसको लेकर के, बहुत गंभीर बात है। लेकिन कैसे जो है चीजें खत्म हो जाती है और कैसे चीजों को जो है वो पीछे कर दिया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, महिला विधायकों और सांसदों की संपत्ति पुरुषों से दुगनी। टॉप 10 अमीर महिला विधायकों में 8 की संपत्ति 10 करोड़ से अधिक है। तो यह हालत है और इस तरह से जो है वो चीजें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन फिर भी देखिए आपके सामने तस्वीर कैसी पेश की जाती है कि सबसे ईमानदार सरकार है। इस सरकार में तो कोई जो है वो भ्रष्टाचार का कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के ही सांसद हैं और भाजपा के ही लोग हैं जो लगातार मोदी जी के आने के बाद से 2014 से कहां पहुंच गए हैं। तो ये चीजें जो है वो आपके सामने है। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, आसान भाषा में लोग समझ पाए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।